जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन रहने वाले हैं 27 जनवरी करंट अफेयर 2026 के लिए। और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से किस दिन हर साल नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? क्या नरसंहारों की पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी हो जाएगा 27 जनवरी। तो इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा? तो नोट कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई है? तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा बन चुकी है कौन सा घड़ियालों के लिए? ए चंबल नदी, बी कृष्णा नदी, सी गंडक नदी, डी हो जाएगा रावी नदी। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो ये गंडक नदी हो जाएगी घड़ियालों के लिए। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किस खेल से जुड़े थे जिनका 84 वर्ष की आयु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वे किससे जुड़े थे? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी खो खो, डी हो जाएगा कबड्डी। तो ये किससे जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े हो जाएंगे। ऑप्शन बी, इनका नाम क्या होगा? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है फोर्थ, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह किस सिनेमा से संबंधित थे जिन्हें वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यानी कि उन्हें मरने के बाद क्या पद्म विभूषण दिया गया है? किससे संबंधित थे? ए हिंदी, बी तेलुगु, सी भोजपुरी, डी हो जाएगा मलयालम। तो ये किस सिनेमा से जुड़े थे? तो हिंदी यानी कि बॉलीवुड से ये जुड़े हो जाएंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किसे भारत की सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ए निधि शर्मा, बी रूपाली शाह, सी हो जाएंगे विजय रावत, डी हो जाएगा ऑप्शन डी क्या कहता है? शुभांशु शुक्ला। तो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे दिया गया है? तो शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 का। क्वेश्चन छठा, हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो दोस्त किसने की है? ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये किसने शुरू की है पकवानों के लिए? तो किसकी बात हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे? तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7, निम्न में से किसे 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में फोकस देश चुना गया है? तो दोस्त जो 49वां होगा अंतर्राष्ट्रीय जो कोलकाता पुस्तक मेला, फोकस देश कौन सा होगा? ए फ्रांस होगा क्या, बी अर्जेंटीना, सी हो जाएगा जापान, डी कहता है ईरान होगा क्या? तो नोट करिएगा 49 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन बी 7 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस टीम को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो दोस्त बांग्लादेश के स्थान पर तो किसे चुना गया है? ए स्कॉटलैंड, बी जर्मनी, सी केन्या, डी हो जाएगा अमेरिका। तो किसे शामिल किया है इसके स्थान पर? तो स्कॉटलैंड को, ऑप्शन ए की बात करते हैं 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, निम्न में से किस भारतीय राज्य में विश्व आर्थिक मंच ने चौथा, कौन सा फोर्थ नंबर का होगा, चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच ने भारतीय राज्य में कहाँ पर? तो नोट करिएगा, ए असम, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है इसने? तो नोट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा झारखंड की बात करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो ये झारखंड लिख लीजिएगा,
इसमें ऑप्शन नहीं होंगे तो यहाँ पे झारखंड में इसे या झारखंड में, ठीक है, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा झारखंड में। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में माओवादियों के विरोध ऑपरेशन मेगा बरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी झारखंड, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा चाहूँगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पीछे वाले का? तो ये कहाँ पर किया गया है? विश्व आर्थिक मंच का। चौथा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है दोस्तों, ना कि वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माओवादियों के विरोध ऑपरेशन मेगा बरू कहाँ पे चलाया गया? तो ये झारखंड में चलाया गया, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये समझ आऊँगा रणधीर सिंह, बी शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, सी हो जाएंगे राजीव त्रिपाठी, डी हो जाएगा चेन ही यांग। तो किसे चुना गया है? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी शेख जुआन बिन अहमद अल थानी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इनको चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो नोट करिएगा, ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हो जाएगा मुंबई। तो ये कहाँ पर? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा, नोट करिएगा ऑप्शन ए। दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2026 में भारत सरकार ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा किसने की है 2026 में? कितने? ए 101, बी 117, सी 125, डी हो जाएगा 131। तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी, 2026 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना कितनी हो गई है कि यानी कि घोषणा, ऑप्शन डी 131। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्त आ जाता है 25-26 जनवरी का करंट अफेयर रिवीजन होगा। निम्न में से हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी हो जाएगा 26 जनवरी। तो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट शुरू किया है? तो नोट करिएगा, ए बिहार, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर, डी हो जाएगा त्रिपुरा। तो कहाँ पर किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी दूसरे का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से कौन टाइम्स हेयर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया है? तो कौन सा बन चुका है? तो नोट करिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 का। क्वेश्चन है चौथा, भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने किसके साथ समझौता किया है? ए पिक्सल, बी इसरो, सी DRDO यानी दिंग तारा, ऑप्शन डी स्काई रूट एरोस्पेस। तो किसके साथ किया है? तो ये क्या पिक्सल के साथ किया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ किया है, 4 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किस राज्य की? तो ये मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी हो जाएगा सिक्किम। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 5 का डी। क्वेश्चन छठा, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग हो गया है? ए बेलारूस, बी चीन,
सी अमेरिका, डी हो जाएगा वेनेजुला। तो कौन सा देश हट चुका है? तो ये अमेरिका हट चुका है लगभग 131 संगठनों से। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ पर? ए बिहार, बी पंजाब, सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? नोट करिएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 7 का ऑप्शन बी पंजाब में शुरू की गई है। क्वेश्चन है अगला, इलियास पाशा का 61 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? इलियास पाशा, ए फुटबॉल, बी भाला फेंक, सी टेबल टेनिस, डी हो जाएगा जूडो। तो ये किससे संबंधित थे? तो क्या ये किससे संबंधित थे? या फुटबॉल से थे? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करते हैं, इससे संबंधित हो जाएंगी। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन क्या कहता है 9, निम्न में से किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कहाँ पर होगा बनारस साहित्य महोत्सव 2026? किसे दिया गया है? ए जयदीप मेहता, बी पूजा त्रिपाठी, सी सौम्या शर्मा, डी हो जाएंगे नमिता गोखले। इनका नाम दोस्त क्या हो जाएगा? तो ये नमिता गोखले हो जाएंगे, इन्हें दिया जाएगा 2026 का भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस शहर में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया है? कौन सा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन? तो नागरिकों के बारे में ये सांस्कृतिक के क्या महत्व को बढ़ावा देने के लिए। ये उज्जैन, बी नई दिल्ली, सी पटना, डी भोपाल। तो कहाँ पर किया गया है? क्या नई दिल्ली में किया गया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी 10 का हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए ए सीता सोलके, बी अखिल रस्तोगी, सी श्वेता गुप्ता, डी हो जाएगा कपिल मिश्रा। तो किन्हें चुना गया है? इनका नाम हो जाएगा सीता सोलके, सेल के, क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 11 का। क्वेश्चन है 12, निम्न में से किस दिन हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया है? ये 23 जनवरी, बी 24, सी 25, डी हो जाएगा 26। तो कब मनाया गया है 56वां? तो ये 25 जनवरी को किसका? तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है इसका। क्वेश्चन है अगला, लास्ट होगा, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की गई है? कहाँ पर इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे? तो भारत की किस राज्य की बात करता है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गोवा, डी गुजरात। तो कहाँ पर? तो गांधीनगर गुजरात की बात करता है। तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी। किसने का? 13 का ऑप्शन डी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।